अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन ऑरा चैनल में आपका खैर मकदम है। जादू क्या जिन्नात के ज़रिए हो सकते हैं या जिन्नात किसी इंसान में जा सकते हैं? अगर कोई बुरा काम कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, अगर वो जादू टोने से जिन्नात को अगर काबू कर लेता है तो वो बंदा जादू करवा सकता है जिन्नात के ज़रिए। तो ये जिन्नात, बुरे जिन्नात काबू कैसे होते हैं इसे आप समझिए। पहले हम अच्छे लोग हैं, उसी तरह बुरे लोग भी हैं। इसी तरह जिन्नात के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग हैं। अब कोई बुरा लोग हैं यहाँ पर, भाई गुंडा मवाली जो भी है, भाई तो ये फलां काम इसको तोड़ देगा, इसके हाथ पाँव तोड़ देगा या मार देगा, जो भी कर देगा, बुरा काम करा तो उसकी वजह में पैसे मांगता है या भाई मुझे ये खाना चाहिए, ये घर चाहिए या जो भी चाहिए। उसके एक बंदा है, भाई मैं तेरा ये काम कर दूँ, आवाज में मुझे ये देना। तो इसी तरह जब ये जिन्नात को काबू में करते हैं तो वो उसके अपने एक डिमांड रखता है, वो अपनी एक डिमांड रखता है। उस डिमांड पर वो यस होता है तो वो उसके काम करने पर तैयार हो जाता है। तो जादू जिन्नात के जरिए करवा सकते हैं। जादू का सबसे ज़्यादा अगर जादू जिन्नात के जरिए ही ज़्यादातर होते हैं। और दूसरी चीज़ के बंदे में, इंसान में जिन्नात आ सकता है। जी हाँ, अब इसे समझना है कि बंदे में जिन्नात किस तरह से आएगा, इसे हमें समझना है। क्या बंदे में जिन्नात आ सकता है? तो इसे हमें समझना है। हाँ, बंदे के अंदर जिन्नात आ सकता है। जब बंदा कोई चीज़ के बारे में सोच रहा हो, ख्याल कर रहा हो, तो बंदा जो मौजूद है वो इसका जिस्म मौजूद है, वो खुद मौजूद नहीं, जिसे कहते हैं उसकी रूह मौजूद नहीं है, वो ख्यालात में दूसरी जगह चले गया। अब वो आता कैसे है उसके समझना है। जिसे जिस्म और रूह दो चीज़ों से कोई चीज़ मिला के रखती है, कोई केमिकल, या हमें समझना है कि कोई प्लास्टिक की चीज़ और कोई लोखंड की चीज़ है। अब दोनों ऐसी चीज़ का अगर ज़्यादा गर्म की जाए तो प्लास्टिक वो हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जिसे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह वजूद जो होता है, दोनों को चिपकाने का जो केमिकल है, वजूद जो दोनों को मिला के रखता है, बराबर। अब ये जब बंदा सोच रहा है, अब इसको एक दूसरे तरीके से इस तरह समझे कि हम जा रहे और कोई बंदा आया, वो हमें देख रहा है, अरे यार तूने हमें देख के सलाम भी नहीं किया, कुछ बात भी नहीं किया। असल के अंदर जब हम इस पर वाकई में गौर करें, उसकी आंखें तो हमारी तरफ है लेकिन वो देख नहीं रहा है, क्योंकि वो कहीं और सोच रहा है, उसका वजूद कहीं और है, उसकी बॉडी चल रही है लेकिन रूह इसकी मौजूद नहीं है, या रूह के साथ बॉडी चलती है लेकिन जहाँ वजूद है, जो जॉइंट है, जिसे वो सोच को ले जा रहा है, वो मौजूद नहीं है वहां पर। इससे समझना चाहिए। तो ऐसी जो जगह मिल जाती है तो उस जगह से जिन्नात दाखिल होता है। ज़्यादातर जब इंसान ऐसे हालत में हो तभी होता है। और औरतों में कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो औरतों में आशिक होकर भी उसे काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो देखते हैं इसकी गंदगी का वक्त कब आता है, उस गंदगी के वक्त के अंदर ही वो लोग एंट्री करते हैं। और कुछ जिन्नात बोले बेटी भी वगैरह भी बनाते हैं। बहरहाल जिन्नात के जरिए जादू भी करवा जा सकता है और जिन्नात आ भी सकते हैं इंसान के अंदर। वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरह से आते हैं, कौन सा उनका रास्ता है आने का। कोई आमिल अमल करता, उस वो जिन्नात आ गए अपनी मर्जी से, खुशी से, क्या खिदमत करूँ, वहाँ वादा वफा कुछ नहीं होता। हाँ, कोई अमल ही कर रहा है कि जिन्नात को ताबे करने का ही अमल है, उसमें वादा वफा होता है। उसमें बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। जिन्नात और खबीस वो भी इसी की शक्ल है। कहते हैं कि खबीस की गर्दन नहीं होती। ज़्यादातर जिन्नात जिन में आते हैं वो हाजिरी भरने लग जाते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता है कि भाई उनका हालत वजूद किस हालत में है। वो जब इलाज करने वाले बंदे होते हैं तो उन पे वो जैसा पढ़ते दम करते तो वो हाजिर होता है। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं दरगाह भी ऐसी है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मंदिरों में भी हो रहा है। बहुत सब इलाज करने वाले सब इलाज कर रहे हैं। जिसने जितना समझा उतना वो इलाज करता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो सिर्फ धक्के ही हिलाते,
ये 7 जुमेरात आओ, इतने ये आओ, इसने वो आओ। असल में वो खेल लगाते हैं उनको, उनका इलाज वो नहीं कर पा रहे। इलाज करने वाला तो कर ही देता है, या उनके पास कमजोरी होगी या इतनी जानकारी नहीं होगी। अगर सही तरीके से कि किस जगह से ये आया है, तो ये कैसे जा सकता है, अगर बंदे ने उस बंदे की जो मरीज की कैफियत समझ ली तो वो इलाज कर सकता है। अब ये जिन्नात का जो मसला है, जैसे हम हैं तो जिन्नात भी हैं, तो वादियां हैं, जंगल हैं, ऐसी बहुत ऐसी जगह जहाँ ना जाए, कुएं वगैरह में मारे जाते हैं, समंदर वगैरह में भी इनकी हुकूमत पाई जाती है। तो जहाँ ज़्यादा आबादी ना हो, इसी जगह में जिन्नात पाए जाते हैं। तो आपको इसी जगह से बचना चाहिए, या सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, टोले के साथ जाना चाहिए, ताकि आपकी हिफाजत हो सके। कुरान शरीफ के अंदर जिन्नात के बाद सूरह जिन खुद एक सूरत उतरी है लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। जैसे बुरे जिन्नात तो अच्छे जिन्नात भी होते हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा बिल्किस का तख्त कौन लाएगा। तो कुरान में एक आयत है, उसका जो मफहूम है कि एक देव ने कहा मैं किताब का इल्म रखता हूँ, पलक झपकने से पहले ला दूंगा। जो देव जो लफ्ज है वो जिन्नातों के सरदार, जैसे हमारे में वली और नबी होते हैं, इसी तरह उन्होंने भी होते हैं, उसका सरदार वो पावरफुल, वो देव है। हमारे हिंदुस्तान में देव देवता जाति में कहते हैं, तो हमारे लफ्ज कुरान में ये देव मौजूद है पलक झपकने से पहले। उसके बाद जो किताब का इल्म था उससे वो बिल्किस का तक लिया। अब उसमें तख्त लाने के पीछे या लतीफ़ों का इस्तेमाल किया, ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, इसी अमील पे मुतमईन है। फिलहाल ये होता है, कुरान में भी इसका जिक्र है कि 1 सेकंड में भी वो लोग काम कर सकते हैं। वो सोना चांदी भी चुरवाते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा मसला आया था, अगर वो घर में गोल्ड रखते तो चोरी होता, पैसे रखते तो चोरी नहीं होते। 3-3 ताले में, और जो बंदा है उसने खास चाबी जो अपने पास ही रखता था, किसी को देता भी नहीं था, फिर भी उसके घर में से चोरी होते थे। सिर्फ गोल्ड जाए, पैसा ना जाए, ना चांदी जाए, सिर्फ गोल्ड ही जाता था। किसी ने ऐसा कर रखा था। फिलहाल बंदे को समझाया गया, उसने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया। उसके बाद में इसका कुछ नहीं गया, और जितना जो गोल्ड गया था, जो नुकसान हुआ था, उस बंदे ने ज़कात अदा कर रखी थी। तो अल्लाह ने ऐसे असबाब इनकम के पैदा किए कि वो उतनी मिकदार में उसको कुछ दौलत नसीब हुई, उसके अलावा उसने घर बना दिया। तो अल्लाह सही इंसान को उसका अजर देता ही है, और बुरे को बुरा मिलता है, उसका एंड बुरा होता है। आपको जो भी तकलीफ और परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। अगर जानकारी लेना चाहो तो भी ले सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब इजाज़त दीजिए सूफी गुलाम दस्तगीर को।